अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो उम्मीद करती हूँ आज सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज मेरी भतीजी का डे है, यानी कि छठी का डे है। और हम लोग बाहर से आए हुए हैं, सारे मेहमान भी आए, गेस्ट वगैरह, क्योंकि आज मुन्नी का प्रोग्राम है, छठी का प्रोग्राम है, तो उसके लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो देखिए मुन्नी को नहला दिया गया है 10 बज के साढ़े 10 बज के आसपास में। और इसके बालों को उतारा जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे का छठी 6 दिन के बाद फ़ौरन बाल उतारा जाता है। तो देखिए सैलून दुकान से ये भैया आए हुए हैं और मुन्नी का बाल उतार रहे हैं। और ये बाल उतारने का अलग इनको नेक दिया जाएगा, जो इनका जो चार्ज है वो, उसके अलावा ये जितना नेक बोलते हैं, जितना पैसा बोलते हैं, उन्हें दिया जाता है। और साथ में चावल, पैसा, सब कुछ दिया जाता है। तो देखिए मेरी बड़ी अम्मी ने इस मुन्नी को पकड़ा है, क्योंकि 6 दिन की बच्ची है, इसका नाजुक सा बदन है, अभी कोई डर से पकड़ता नहीं है। तो आप देख सकते हैं सैनुल वाले भैया भी कितने आराम आराम से छील रहे हैं। और दाई वाली जो आंटी है वो भी एकदम नहा धो के रेडी हो चुकी है मुन्नी का ये के लिए, क्योंकि सारा मुन्नी लोग को नहाना, उनकी मम्मी को नहलाना वगैरह सब दाई ही कर ली हैं। उसके बाद ये खुद से अब नहा धो के रेडी है। और देखिए मेरी मम्मी भी कुछ अपना ये कर रही हैं, सासपेन वगैरह में दूध वगैरह लेके जा रही हैं, चाय बना रही है। तो मैं देखूं, थोड़ा सा मैं उधर जाके देखूं बड़ी भाभी मेरी क्या कर रही है। तो देखिए चादर उधर तो लग रहा है लग चुका है, यहाँ नाश्ता भी लग चुका है। मैं लगता हूँ थोड़ा सा लेट हूँ। तो नाश्ता में भाभी ने गोश्त का कोरमा बनाया, रोटी बनाया, क्योंकि सभी का ख्वाहिश था कि प्लेन रोटी बनाना भाई, क्योंकि अभी तो खुद पार्टी में इतना हैवी खाना वगैरह होगा, तो सभी ने नाश्ता वगैरह कर लिया। आप देखिए मेहमान आना शुरू हो गए हैं 11:30-12 बजे के आसपास में। तो मैं नाश्ता वगैरह लगा रही हूँ। मैं बस एक प्लेट ही लगाऊंगी, यानी एक ट्रे। मैं अपनी बच्ची को बता दे रही हूँ, मेरी भतीजी यानी मेरी बहन की बेटी और मेरी बेटी, दोनों को ये ड्यूटी दे दी हूँ कि भाई जितने भी गेस्ट आएँ सबको ठंडा नाश्ता वगैरह देते जाना। तो यहाँ मैंने सिलप में सारा अरेंज कर दिया है और दोनों बच्ची को इस काम के लिए लगा दिया, ताकि मैं फ्री हो तो और भी कुछ काम कर सकूं, क्योंकि गेस्ट आते हैं तो आपको पता ही होता होगा कि कितने सारा काम होता है। तो मैंने काम वाइज सबको बांट दिया थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए मेरी बेटी और मेरी भतीजी दोनों ने यहाँ पे नाश्ता निकालना शुरू कर दिया है। तो बस सिंपल सा नाश्ता, क्योंकि खाने फ़ौरन ये है। तो यहाँ पे मीठा और ठंडा वगैरह, निमकी वगैरह, ये सब मैंने गर्मा गर्म होटल से मंगवाया है। और बस नाश्ता इस तरह से दिया जा रहा है। देखिए मुन्नी के नानी घर से कुछ लोग आ चुके हैं, जैसे मुन्नी के नानी, मम्मी के नानी, तो इस तरह से भी पूरे दूर दूर से भी रिलेटिव से आए हुए हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे लोग हैं। और मुन्नी भी अपना, भाभी भी अपना नहा धो के सारा तैयार होके रेडी हैं। अभी और भी कुछ रस्म होंगे, तो अभी कुछ लोग आना बाकी है। जब आ जाएं फिर आपको मैं एक एक करके दिखाती हूँ। तो आप लोग में सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हर इलाका का अलग अलग नियम होता है। देखिए उनकी नानी आई हैं, इनके लिए पूरा बेड वगैरह, कंबल, तकिया, कुशन सारा मुन्नी का अरेंज करके लेके आई हैं उनके लिए। और देखिए इनका फ्रॉक वगैरह भी कितना प्यारी लग रही है, इसको सब पहना दिया गया है। इनकी नानी लोग हैं। और देखिए अब मैं गोद में यहाँ पे ली हुई हूँ इसको। देखिए बिल्कुल सब बोल रही हैं कि भाई मेरे जैसा दिखती है। क्या मेरे जैसा दिखती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सारे लोग बोल रहे थे कि ये तो बस तुम्हारी जैसा दिख रही है। तो ये देखिए कुछ जहाँ मैं मेरे मायका है वहाँ के लोग भी आए हुए हैं, अगल बगल पड़ोसी हैं, दोस्ती है, तो ये सब है। देखें मुन्नी को बाहर लाया जा रहा है। नानी के यहाँ से क्या क्या आया है ये देखें, मुन्नी का सारा सामान आया है। ये कुशन, पेल्लो, कुशन वगैरह, सारा गद्दा वगैरह सेट आया है। मॉइस्चराइज़र, क्रीम, पाउडर, खिलौना, भाभी का कपड़ा, बच्चे का कपड़ा, और सारा मतलब इस तरह से
आया हुआ है। तो मैंने इस तरह से लगा दिया ताकि लोग भी देख सके। जो बिछाया जाता है बच्चे का, जो छोटे छोटे बिस्तर होते हैं वो जो अपने हाथों से बनाया जाता है, हमारे इलाके में अपने हाथों से बना के बिस्तर वगैरह दिया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ब्लैक वाला पैड पर्पल कलर वाला ये इस टाइप का बना के लाया जाता है। तो सारा अवेलेबल मुन्नी का सारा सामान आया, कुर्सी, चेयर। हालांकि अभी इतनी छोटी सी है, लेकिन फिर भी उनकी नानी ने सारा अरेंज करके लाया हुआ। भाभी का और भाई का भी कपड़ा लेके आई हैं सब। ये सब लगता है और बस अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। बच्ची का गले का चैन और ये सब सारा मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से बताई जा रही कि किसका किसका क्या है। तो सारे घर का कपड़े सब लोगों का आता है। तो ये देखिए, मेरी भतीजा, जो छोटा वाला भतीजा है 2 साल का, उसके लिए भी कपड़ा आया हुआ है। तो सारा यहाँ पे लगाने के लिए मैं इस तरह से बोल दी हूँ। अब देखिए, इनकी नानी वगैरह सब गोद में लेके पिक्चर ले रही हैं। और बस जिसको जिसको जो कुछ भी देना है मुन्नी को, सबको अभी देना है सबके सामने। तो इस तरह से देखें, उनकी नानी तो सारा सामान दे दिया। अब इनकी दादी की बारी है। तो इनकी दादी देखें, एकदम प्यारा सा ये रिंग लेके आई हैं इनके लिए, क्योंकि मैं ही खुद पसंद करके यहाँ से लेती गई हूँ अपने शहर से। और ये देखें, मेरी अम्मी इसको पहना रही हैं बाबू को। और उनकी नानी के यहाँ से सोने का चैन, गले का हाथ का कड़ा और मेहंदी, जो बच्चे लोग का होता है ना, चांदी का बाला, पायल, ये सारा सामान आया है। देखिए, नानी इनका दादी ने अंगूठी दिया है गोल्ड का। और बस मैं भी हाथों हाथ अपना जो मेरा भी है वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। तो ड्रेस वगैरह थोड़ा मैं अभी नहीं दिखला रही हूँ, बस जो इसके लिए लेके आई हूँ हाथ का, वो मैं पहना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब एक एक करके दिया जाता है। कौन क्या क्या दे रहा है, बस ये है अपना, बस खुशी की बात है। कोई ज़बरदस्ती नेक नहीं होती है, बस खुशी जिसको जो है वो ला के देता है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने भी पहना दिया है मुन्नी को। पूरा हाथ इसका तो दुल्हन जैसा हो गया है। देखिए, अब इसके पापा मम्मी का भी बारी है। देखिए, गला का जो चैन है वो थोड़ा सा बच्ची को थोड़ा ये हो जाता है, इसीलिए इसमें पिन लगा दिया गया। तो देखिए, इनकी नानी और मम्मी खड़ी हैं, मेरी मम्मी भी खड़ी है। अब इनके पापा की बारी। तो इनके पापा ने भी शायद सोने की रिंग बनाई है मुन्नी के लिए। तो ये देखें, इस तरह से इसके पापा भी रिंग मंगवाए हैं इनके लिए। तो अब वो पहनाने जा रहे हैं। ये देखिए, दोनों हाथों में मुन्नी का तो भाई पूरा जेवर ही भर गया, एकदम दुल्हन सी लग रही है, प्यारी सी, क्यूट सी। तो ये देखें, हमारे यहाँ छठी के दिन एक एक करके जो मामा है, नाना नानी, दादा दादी, फुफ्फी है, पापा मम्मी, सारा ये बच्चे का जो भी खुशी हो जिसको, वो दिया जाता है। और देखें, इसके भाई को भी देख सकते हैं, 2 साल का भाई है। अभी इसकी कंपनी देने के लिए इसकी बहन भी आ गई है। तो देखिए, मम्मी पापा के गोद में है ये। और इसका नाम रखाया गया है सिद्रा फातमी। तो ये नाम हमने ही दिया, यानी कि इनके फूफा ने दिया हुआ है। तो देखिए, मैं ड्रेस और जूती वगैरह सब लेके आई हूँ, लेकिन अभी छोटा छोटा सा पैर है, तो अभी थोड़ा सा कुछ दिन वेट करेगी, उसके बाद मुन्नी ये सब ड्रेस पहनेगी। क्योंकि मैंने थोड़े से बड़े लिया, क्योंकि मैंने कहा कि भाई सारे लोग तो छोटे छोटे कपड़े लेके आए ही होंगे, मैं थोड़े से बड़े लेके जाती हूँ। तो सारे लोग ने हमारा ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद किया मुन्नी के लिए। तो अब चले, सुबह हो चुकी है, पार्टी वगैरह, सॉरी मैं क्लिप लेना भूल गई थी। मेहमान लोग को खाना वगैरह खिलाना, बिरयानी वगैरह बनी थी, और अच्छा से प्रोग्राम करके मैं जा रही हूँ। मुन्नी देखिए, सुबह का टाइम है, सुबह ये 10 साढ़े 10 बजे दूसरे दिन का टाइम है। तो देखिए, अभी नया नया ब्लॉग है, तो कुछ कुछ इसके क्लिप मैं लेना भूल जा रही हूँ।
तो सॉरी, मैनेज कर ले, फिर इंशाल्लाह सारा डिटेल मैं आपको लोग को देंगे। तो अब मैं जब इस इलाके में जब भी आती हूँ तो अपना ससुराल वगैरह ज़रूर जाती हूँ। तो ये देखिए, वहाँ से मेरा मायका से बहुत दूर ससुराल नहीं है, बस आधा 1 घंटा का रास्ता है। तो देखिए, मैं अपने ससुराल की तरफ चल पड़ी हूँ। और थोड़ा वहाँ गांव का माहौल है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और देखें, अब मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ बीच मार्केट में, जहाँ से हमारे गांव से लोग भी मार्केटिंग करने वगैरह आते हैं। यहाँ सब्ज़ी वगैरह हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ये चौक है, तो यहाँ चौक ही के सामने हमने गाड़ी खड़ी की है और कुछ मिठाई वगैरह लेने के लिए गए हुए हैं। तो ये देखें, फल सब एक लाइन से लगी हुई है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बस थोड़ा सा मीडियम किस्म का गांव है। तो ये देखें, अब मैं जा रही हूँ तो बस बीच रास्ते में फाटक पड़ता है, तो थोड़ा सा हमें रुकना पड़ा वहाँ पे फाटक पे, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा रेलवे आने का टाइमिंग हो रही थी। देख सकते हैं मौसम एकदम बादल बादल सा है। पूरे इस सफ़र में मैंने बादल का एंजॉय किया, बारिश का भी एंजॉय किया। तो इसी तरह, लेकिन बारिश अभी नहीं हो रही। कल तो आते से लेकर प्रोग्राम मतलब रात तक पूरी बारिश हो रही थी, लेकिन मुन्नी का प्रोग्राम से सुबह से यानी से बारिश नहीं हो रही है, बस बादल किया हुआ है। देखिए, अपने गांव में पहुंच रही हूँ और यहाँ देखिए, छोटा सा गांव का जस्ट चौक के पास ये बैंक ऑफ इंडिया है, जहाँ पे सारे लोग खाता अपना चलाते हैं। ये देखिए, बस करीब करीब पहुंचने वाली हूँ। बीच बीच में आप लोग को दिखा रही हूँ कि कितना गांव का ये जो लुक है वो कैसा दिखता है। देखें, जगह जगह पे हरियाली ही नज़र आएगी, क्योंकि खेती वगैरह भी हो रही है। इधर से जो मीठा जो आलू होता है ना, यानी कि स्वीट पोटैटो वगैरह, ये सब लगा हुआ है। हमारे यहाँ जो ससुराल है वहाँ पे खेती बहुत ही होती है, सब्ज़ी वगैरह हर चीज़ की खेती होती है। जो जो चीज़ सीज़न का टाइम है वो खेती होती है। देखें, औरत लोग भी अपने खेतों से निकल के घर की तरफ जा रही हैं, यानी कि मतलब 10:30-12 के बीच हमने ये रास्ता दिल लॉक किया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बस शाम का वक्त है और कितना खूबसूरत सीन है, एकदम चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है, विलेज का रास्ता थोड़े से गड्ढे हैं, थोड़े पानी वगैरह बीच बीच में। तो देखिए, अब बस्ती में घुस रही हूँ, लेकिन इस तरह से आपको घर के बगल बगल में आपको इस तरह से मकई का खेती वगैरह आपको मिलेगी। ये देखिए, अब गली में घुस रही हूँ, तो बीच बीच में इस तरह से बाड़ी वगैरह जो बोलते हैं, जिसे बगीचा वगैरह, तो इस तरह से गांव वाले लोग लगाते हैं, क्योंकि घर की ताज़ा सब्ज़ी वगैरह लोग यहाँ के खाते हैं। तो देखिए, हम पहुँच चुके हैं लगभग अपना घर। तो ये अभी थोड़े से हमारे मतलब आगे पे है घर। और देखिए, बच्चे लोग भी स्कूल से आना शुरू कर दिए हैं, लगभग 1 बज चुका है। और मैं गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दे रही थोड़ी दूर पे, क्योंकि एक गाड़ी और खड़ी है बड़े भाई का, तो बड़े भाईजान की गाड़ी यहीं पे खड़ी है। तो घर के सामने, तो अब दूसरी गाड़ी लाऊंगी तो ये ब्लॉक हो जाएगा रोड, तो इसलिए एक गाड़ी मैं दूसरे साइड में रखती हूँ। तो देखिए, अपने घर पहुँच चुकी हूँ। तो ये देखें, अब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये बगल में मस्जिद है, अभी ये बड़ी सी मस्जिद बनने वाली है और अभी इसका भी काम होने वाला है। तो ये देखिए, आप अपने घर घुस चुके हैं। देखिए, यहाँ बच्ची है जो जीनू है, मेरी नतनी, यानी कि मेरी जेठानी की नतनी, बेटी का बेटी है। तो ये देखें, गेम शायद खेल रही है या क्या देख रही है। भाई सलाम लाम तो कर ही रही हैं, लेकिन वो शर्मा रही हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आई हूँ। ये देखें, ये खाला सास हैं मेरी, और हमारे घर में ये जो मकई के होते हैं ना, तो ये जब सूख जाते खेत में तो इस तरह से निकाला जाता है। तो देखें, इतना सारा आइटम बनाई, क्योंकि हमने फ़ोन कर दिया था कि भाई गोश्त वगैरह का आइटम मत बनाइएगा, 2 दिन से बस सब्ज़ी का आइटम कुछ बनाइएगा। तो इन्होंने इतना सारा आइटम बना के रखी है। मेरी भतीजी तरन्नुम, तो और उनकी बेटी है तरन्नुम की बेटी, ये जीनत परवीन, खाना वगैरह खा लिया है। बस अब असर की नमाज अज़ान हो गई है, नमाज़ पढ़ लिया है, और यहाँ पे चिकन बन रहा है। क्योंकि चिकन इस तरह पीस वगैरह मुझे करना नहीं आता है, तो मेरी जेठानी को आता है, तो उन्होंने इस तरह से पीस किया और धोने वोने के बाद मुझे बनाने के लिए दिया।
क्योंकि मुझे पीस वगैरह करना नहीं आता और गांव में ये सब अवेलेबल नहीं होता है जो आप चिकन दुकान वाले से आप बनवा सकते हैं। तो ये सब कुछ अपने ही करना पड़ता है। तो ये देसी चिकन 2 मैंने लेके आई थी, तो यही बन रहा है। तो अच्छे से धो के ये देखें, पीस वगैरह भी करके धो के हमें दे दिए। तो अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि देसी चिकन बहुत ही आराम से बनता है, क्योंकि थोड़ा सा पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस मस्टर्ड ऑयल में प्याज को अच्छे से लाल कर लेना है, उसके बाद चिकन को, धोया हुआ चिकन को अच्छे से डाल देना और इसे प्याज के साथ 2 से 4 मिनट अच्छे से भून लेना है। और दूसरे साइड में मैं पुलाव भी बनाते जा रही हूँ। तो नीचे में जो चूल्हा होता है जो मिट्टी का, वो वाला से मैं नीचे चिकन पका रही हूँ और गैस में पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि फटाफट थोड़ा सा काम निपटा लूँ तो फिर थोड़े घर के लोगों के साथ बैठ जाऊँ। तो ये देखिए मेरी बेटी थोड़ा सा वीडियो कर दे रही है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने नमक वमक डाल के अच्छे से 2 से 4 मिनट भून लिया। अब मसाला साथ ही साथ डाल दे रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी और थोड़े से ज़ीरा, क्योंकि इसमें लाल मिर्च वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि प्याज के साथ मैंने हरी मिर्च अच्छे से डाला है। और काली मिर्च थोड़ा ज़्यादा ही सा पड़ता है, क्योंकि ये देसी चिकन में थोड़ा सा आपको ब्लैक पेपर पाउडर जो होता है, गोलकी पाउडर, वो थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं यहाँ डाल रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं डालना है यहाँ पे, बस 3 टीस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अब ये सारा मसाला डाल के इसे अच्छे से ढक के इसे 10 से 15 मिनट इसे भूनना है। बस मीडियम आंच पे भूनने आप, क्योंकि थोड़ा चिकन गलने में टाइम लगता है। तो ये देखिए ढक के मैं पका रही हूँ। देखिए अच्छे से मैंने अभी थोड़ा पानी डाल के इसे भून लिया है। अब इसके जो पॉट कलेजी है वो सारा निकाल लेना है, क्योंकि जब इसमें तरी डालूँगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसे निकाल लेना है और इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी इस्तेमाल किया है। गर्म पानी डालने से क्या होता है कि शोरबा का कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट में भी इजाफ़ा होता है। तो ये देखिए मैं बैठे बैठे बना रही हूँ। मुझे तो सिलप में आदत है, लेकिन फिर भी ये बैठ के बना ले रही हूँ। तो ये देखिए बना रही हूँ। अब ढक के इसे 2 मिनट पका लूँ। और दूसरे साइड से मैंने सलाद भी काट लिया है अच्छे से। मैंने रात भर, सुबह अब हुआ है तो देखे मेरी भतीजी यहाँ पे रोटी बना रही है और थोड़ा सा मकई का जो होता है फुलोरी वगैरह। अब चलिए थोड़ा सा मैं नाश्ता वगैरह करके मैं ऊपर का सीन दिखा दे रही हूँ, ऊपर वाले घर का। ये देखिए मकई यहाँ पे खूब सारा हुआ था। तो इस तरह से सुखाया जाता नहीं कि हवा से, उसके बाद इसे एक एक मकई का दाना निकाल के इस तरह से फैलाया जाता है। और अभी बारिश का टाइम है तो घर में ही बरामदा में ही इस तरह से कपड़ा फैला दे रहे। देखिए ये सारा मकई है। इस तरह से कर के इसे आटा वगैरह या और भी बहुत चीज़ में ये काम में लाया जाता है। मकई जैसे पॉपकॉर्न वगैरह बनाना हो, ये हो, तो इस तरह से। तो देखिए मैं एक कुछ रूम का लुक दिखा रही हूँ। सारा सामान है यहाँ पे, दहेज का सामान है। मेरी भतीजी की अभी शादी होने वाली है। ऊपर के घर में कोई नहीं आते हैं, तो बस जो भी पहले के जो सामान सब थे तो थोड़ा भी रखा हुआ है। ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा शादी में। तो मैं कुछ लुक दिखाऊंगी शादी के टाइम में भी। तो ये देखिए मैं थोड़े से छत पे आई हुई हूँ, बाहर का लुक दिखा रही हूँ कि गांव का लुक कैसा है। देखिए कपड़े वाले घर भी हैं और छत वगैरह भी हैं बहुत बीच बीच में, लेकिन छत बहुत ही कम है। और जब मैं आई थी शादी होके तो एक भी छत नहीं था ये, बल्कि मेरा घर भी छत का नहीं था, खपड़े का था। लेकिन अल्लाह का करम है कि अभी 2 तल्ला मकान है और अच्छे से घर। ये मेरा रूम है। अभी फ़िलहाल मैं रहती नहीं हूँ, बस आती हूँ फिर चली जाती हूँ। तो बस एक दिन रहा मैंने, दूसरे दिन निकलना, बस फिर बारिश शुरू। लगता है कि आने के टाइम में भी बारिश शुरू और जाने के टाइम में भी बारिश शुरू होगा। लेकिन देखिए निकलते निकलते मैं आपको थोड़ा सा अपने जो गांव के बगल का जो खेत वगैरह वो दिखा रही हूँ। कितना अच्छा सुहाना सा मौसम है। बारिश आ रही है जा रही है, बस इसी तरह मैंने पूरा सफ़र किया। ये देखें। और अभी फिर हमें जाना है मैके, यानी कि दोपहर का खाना खाना है। उसके बाद हमें निकलना है अपने घर, यानी अपने वतन।
पहुंच जाना है। तो कुछ मिठाई ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा जो अ, सिद्रा की मम्मी को है यहाँ का मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए मैं यहाँ से मिठाई ले रही हूँ। ये देखिए कान्हा स्टोर स्वीट्स है, ये बहुत अच्छा यहाँ पे मिठाई मिलते हैं हर टाइप के। अगर आप इस इलाके पे रहते हो तो यहाँ का मिठाई ज़रूर लें, आप बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने मिठाई ले ली है और घर पहुँच चुकी हूँ लगभग। मैं बस कुछ बोले ना कि हम लोग को खुद निकलना भी था, तो मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप वगैरह नहीं ले पाई। इन्हें बाहर भी जाना है और हमें फिर अपने जगह पे पहुंच जाना है, यानी जमशेदपुर हमें पहुंच जाना है। और इतने ही टाइम में इनका स्टेशन भी पहुंचाना था और फिर वहां स्टेशन के बाद तो देखें स्टेशन पहुंच चुके। इनकी गाड़ी भी खुल गई है और मैं भी अपने सफ़र में निकल पड़ी हूँ, यानी कि अपनी जगह पे पहुँचने वाली हूँ। तो देखिए कुछ रात हो गई थी, लगभग 8:30 बजे मैं अपने जमशेदपुर में पहुँची। तो देखिए कुछ बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ सफ़र के मामले में। और बस उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।